हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्टूडेंट्स कि मैं आपके प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज़ को मैं चला रहा हूँ स्टूडेंट्स। और इसमें मेरी ये तीसरी वीडियो है स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड की हैं। जाइए आप उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा स्टूडेंट्स। इसमें मैंने कलेक्शन किए हैं आपके ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं, लगातार 3 साल, 4 साल आपके पेपरों में बोर्ड ने वो पूछा है। क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, उसका कारण ये है कि आपका बोर्ड जो है 6 से 7 सेट हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बनाता है। तो ये जो वैसे पेपर स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपके सेट में नहीं आए होंगे, तो ये किसी और के सेट में आएँगे। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, इसी की सीरीज में ये तीसरी वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आइए आपके जो क्वेश्चंस है उनको हल करेंगे। और इसको मैंने स्टूडेंट्स क्या ये मेरी जो तीसरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लघुत्तरी अब तक की 3 वीडियो में मैंने आपके लघुत्तरी प्रश्नों को हल किया है, जो 2-2 नंबर के स्टूडेंट्स। इसके साथ मैंने आपके दीर्घोत्तरी तथा लघुत्तरी प्रश्नों के जो 4 नंबर के आते हैं, उनकी सीरीज को भी मैंने बनाई है स्टूडेंट्स। और मैं उनको भी आपको बखूबी सॉल्व करके बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आइए आपके बोर्ड एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की इस सीरीज को हल करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक जो इनको 2:3 के अनुपात में क्या कर रही है स्टूडेंट्स, विभाजित कर रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 4 बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। 2019 में रिपीट हुआ था, 22 में हुआ था, 23 में हुआ था और 24 में हुआ था। स्टूडेंट्स, 2 बिंदु दे दिया है, एक बिंदु है मान ले ए और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं बी। और ये दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है, उनको एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, वो है x, y उसका निर्देशांक है और वो उनको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ये वाला हिस्सा हम मान लेते हैं 2 है और ये क्या है? ये वाला हिस्सा आपका 3 है। ओके स्टूडेंट्स, इसके निर्देशांक आपको दे दिए हैं। दिया है कि -1, 7 है और बी के निर्देशांक दिए हैं 4, -3 है। और एक्स वाई जो ये बिंदु है, मान लेते हैं ये पी है और पी का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। इनको 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है? एक्स और वाई इनको विभाजित कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम इसका फ़ॉर्मूला जानते हैं कि जब कोई भी निर्देशांक किसी रेखाखंड को m अनुपाते n के अनुपात में जब विभाजित कर रही होती है, तो उसका फ़ॉर्मूला होता है, उसके निर्देशांक का फ़ॉर्मूला होता है, x बराबर आपका हो जाएगा m, m अनुपाते n के रूप में। तो m अनुपाते n आपका क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो mx2 प्लस nx1 बटा होता है m प्लस n। वहीं y बराबर होता है आपका my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n। ये आपका फार्मूला होता है। इससे आपको p के निर्देशांक x, y मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे इसको हल करते हैं। जब मानों को रखेंगे तो ये x2 हमारा क्या है? 4 है और ये x1, तो यहाँ आपको मिलेगा x2 बराबर 4 और x1 बराबर -1। y2 बराबर अब मिलेगा आपको -3 और y1 बराबर मिलेगा आपको 7। इन मानों को हम क्या करेंगे? रखेंगे और आपके क्वेश्चन को हल करेंगे।
तो मानों को रखते हैं, तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? यक्स बराबर आपका होगा m, m का मान है 2, तो 2 गुणे x2 का मान क्या है? 4 प्लस n का मान क्या है? 3 गुणे x1 का मान क्या है? माइनस का 1 और बटा में हो जाएगा m प्लस n, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5। वैसे y बराबर हो जाएगा m का मान 2 और गुणे y2 का मान माइनस का 3 प्लस n का मान 3 और y1 का मान 7 और बटा में m प्लस n कितना हो जाएगा? 5। इसे जब हल करेंगे तो x बराबर आपका आएगा 4 दूना के 8 और ये माइनस है और ये 3 गुणा करेंगे तो माइनस का 3 तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस और बटा में 5। y बराबर आपका हो जाएगा 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 6 प्लस 3 सते 21 और बटा में क्या हो जाएगा? 5। इसे जब आगे आप हल करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 5/5 और y बराबर आपका आ जाएगा 21 में से 6 हुआ घटा तो आपका आएगा 15, 15/5। तो x बराबर आएगा आपका 1 और y बराबर आएगा आपका 3। यानी कि आपका जो x और y का निर्देशांक है वो है 1, 3 और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका उत्तर x का मान 1 और y का मान 3। आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु 3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। यहाँ मैंने जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन अभी कराया उसमें अनुपात दे दिया था और उस बिंदु का निर्देशांक पूछा था। लेकिन यहाँ वह बिंदु दे दिया है और कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करिए कि जो बिंदु -1, 6 इन रेखाओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है? उसी फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक बिंदु मान लेते हैं ए यहाँ है, दूसरा बिंदु बी यहाँ है और इनके एक रेखाखंड को एक बिंदु -1, 6 डिवाइड कर रही है किस अनुपात में वही ज्ञात करना है। ए का आपका निर्देशांक दिया है -3, 10 और बी का निर्देशांक दिया है 6, -8। अब जो निर्देशांक दिया है और प्रीवियस में मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाया है, उसी फार्मूले पे इसे रखेंगे। तो क्या होता है कि x बराबर होता है m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n और y बराबर होता है आपका m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपका x1 है और ये क्या है? y1 है। ये है आपका x2, ये है क्या? y2 और ये है आपका x और ये है y। मानों को रख लेते हैं। x बराबर दे दिया है माइनस का 1 हो गया। m ज्ञात करना है, x2 का मान है 6 तो ये हो जाएगा 6m। n ज्ञात करना है, x1 का मान कितना है? -3 तो हो जाएगा -3n बटा m प्लस n। y का मान दिया है 6, 6 बराबर आपका हो जाएगा m का मान ज्ञात करना है, y2 का मान है 8 -8m प्लस n का मान ज्ञात करना है, y1 का मान कितना है 10 तो हो जाएगा 10n बटा m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n बराबर 6m माइनस 3n और यहाँ हो जाएगा तिर्यक गुणा करेंगे 6m प्लस 6n बराबर
-8m प्लस 10n। ओके स्टूडेंट्स, ये मिल जाएगा आपको। अब इनको पक्षांतर करेंगे, m को एक तरफ और n को एक तरफ करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ कर ले रहे हैं कि n को हम इधर ले जा रहे हैं, m को हम इधर लेके आ रहे हैं। या फिर हम कर रहे हैं कि इस m को इधर कर लेते हैं, n को इधर कर लेते हैं। m यहाँ पे क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -m माइनस 6m बराबर -3n, इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस n। यहाँ आपको ये मिलेगा। दूसरी तरफ यहाँ m को इधर लाते हैं, 6m प्लस माइनस में है तो इधर आएगा तो 8m प्लस में हो जाएगा। अब बराबर ये 10n, यहाँ प्लस 6n है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 6n। ओके स्टूडेंट्स, आगे अगला स्टेप आपका हो जाएगा। इसे देखते हैं तो -7m बराबर क्या हो जाएगा, -2n। और यहाँ देखेंगे 8 6 14m बराबर क्या होगा, 4n। m बटा n निकालेंगे, m बटा n माइनस 2 बटा -7, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ m बटा n आया 2:7, क्या इधर भी आ रहा है? तो m बटा n करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 4 बटा 14, ये भी क्या हो जाएगा, 2 बटा 7। काटेंगे 2 दूना के 4 और 2 सते 14। यानी कि आपका जो बिंदु है 1 -1, 6 इस रेखाखंड को 2 अनुपाते 7 के अनुपात में क्या कर रही है स्टूडेंट्स, विभाजित कर रही है। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा स्टूडेंट्स। काफ़ी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, वीडियो को एडिट करना, कंटेंट को जुटाना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ही आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें। और इन वीडियो की ज़रूरत अगर आपके दोस्तों में से किसी को हो तो उनके साथ इसको शेयर करें, ताकि वो आपका दोस्त भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर सके। एग्जाम बेस्ड क्लासेस हमेशा से बच्चों के फेवर में रहा है स्टूडेंट्स, और कोशिश करता है कि बच्चों को जितना बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके। और इसी के प्रयास में मैं आप लोगों के लिए लगा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक हासिल कर सकें। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आया हूँ जो बोर्ड बार-बार आपसे क्या करता है, पूछता है पेपर में। तो आप उन क्वेश्चनों को करके जाए रहेंगे स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चनों को हल किए रहेंगे, तो आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में उन क्वेश्चन को हल करने में बेहतरी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर किसी त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा एबी है। एबी वृत्त की जीवा है, केंद्र पर समकोण बनाती है। तो कह रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड जो है और लघु वृत्तखंड है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। दोनों का अलग-अलग आपसे से क्षेत्रफल पूछा है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि इसने कहा है वृत्त, तो हम एक छोटा-सा वृत्त बना लेते हैं। हमने ये वृत्त बना लिया, बहुत सही तो नहीं बनाया स्टूडेंट, प्लस इसे वृत्त मान के चलिए। और कह रहा है कि इसकी एक जीवा है एबी। हमने मान लिया कि इसकी जीवा एबी है ये, और कह रहा है कि इसके केंद्र पर ये जीवा जो है वो 90 अंश का कोण बना रही है। यानी कि ये कोण जो है आपका वो है 90 डिग्री। कितना है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो बचा हुआ कोण ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। ओके। और कह रहा है कि इन दोनों खंडों का क्या करिए? आप क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इन दोनों खंडों का क्या करिए? क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसका सिंपल सा स्टूडेंट्स क्या होता है? फार्मूला होता है, वो होता है कि पाई आर स्क्वायर इंटू जितने अंश का कोण बन रहा है थीटा, और बटा में क्या है 360 पूरा कोण। इस पे आप रख देंगे स्टूडेंट्स, इस फार्मूले पे रखेंगे। हम पहले इसको देख रहे हैं कि 90 अंश का कोण बन रहा है, तो पाई पाई रहेगा, आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या स्टूडेंट क्या है 10 दी है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और गुणे 90 अंश थीटा बराबर क्या है 90 अंश, और बटा में क्या है 360, 360 अंश। जीरो से स्टूडेंट्स जीरो कट जाएगा
9 एकम 9 और 9 चौके 36 और 4 से 100 को काटेंगे स्टूडेंट क्या होगा? 25 बार जाएगा। यानी कि इस कोण का ये जो जीवा AB इस पे केंद्र पर समकोण बना रही है, उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल वो आपका हो जाएगा 25 पाई। वहीं स्टूडेंट्स आपसे कह रहा है कि बड़ा जो खंड बन रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसी फार्मूले पे रख देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 अंश। यहाँ रख देंगे पाई, आर की वैल्यू क्या होगी? 10 का स्क्वायर गुणे 100 और थीटा की वैल्यू क्या होगी? 270 बटा 360। ओके स्टूडेंट्स, जीरो से हमारा क्या उठ जाएगा? जीरो कट जाएगा। 9 तिली 27 और 9 चौके 36 और इस 4 से इस 100 को काटेंगे तो कितना आएगा? 25। तो 25 या 75 यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? 75 पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 23 में और 2025 में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आप इस सीरीज को फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करिए ताकि उन्हें भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के मिले विथ सॉल्यूशन मिले, एक अच्छे तरीके से उनका सॉल्यूशन वो जान सके। अगर उन्होंने अपने इन साल भर में कुछ नहीं पढ़ा है तो फिर भी अगर इस रिपीटेड क्वेश्चन को देख के जाते हैं स्टूडेंट्स तो 110% गारंटी है कि वो पेपर में अच्छा कर लेंगे। क्योंकि हो सकता है डाटा चेंज करके आए लेकिन क्वेश्चन तो यही आने हैं स्टूडेंट्स। ओके, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन क्या दिया है? 64 घन सेंटीमीटर, ठीक है? और उनके फलकों को क्या कर रहा है? संलग्न कर दे रहा है, मिलाकर एक घनाभ बना दे रहा है। और कह रहा है कि इस प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको अस्पष्ट इंक्लूड नहीं है कि उसने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक की परीक्षाओं में 5 बार पूछ चुका है स्टूडेंट्स। 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 22, 23 और 24 में क्वेश्चन पूछा है। तो हो सकता है स्टूडेंट्स इस बार 1 मार्च को आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए, टपक जाए और आप इसको देख के गए रहेंगे इस वीडियो को, तो आप इसको अच्छे तरीके से हल करेंगे और पूरे के पूरे नंबर अपनी परीक्षाओं में लाएँगे। स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है उस चीज़ को हम कर लेते हैं। स्टूडेंट, कह रहा है कि एक घन है और फिर एक घन और है। उन दोनों घरों को ये क्या कर रहा है? जोड़ दे रहा है। इसका भी क्या है? आयतन है 64 घन और इसका भी आयतन कितना है? 64 घन है। तो स्टूडेंट्स, हम जब जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो हमें इसकी भुजा मिलेगी। भुजा का क्यूब करेंगे 64 का क्यूब अर्थात जो इसकी भुजा आएगी इसका क्या निकाल लेंगे? घनमूल निकाल लेंगे 64 का। वो आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना? 4 आ जाएगा। 4 चौके 16 और 16 चौका 64। तो इसका जो घनमूल आ जाएगा 4 यानी कि इसका जो भुजा ये रहेगी वो स्टूडेंट क्या रहेगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 64 है, ये भी एक घन है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी स्टूडेंट। तो जब इसको मिला के हम घनाभ बना रहे हैं, इसको मिला के स्टूडेंट्स क्या बना रहे हैं हम? एक घनाभ बना रहे हैं। ये आपका बन गया घनाभ और ये रहा आपका घन। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम ये घनाभ बना रहे हैं तो इसकी लंबाई 4 और 4 कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई तो सेम रहेगी, ऊंचाई रहेगी 4 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है स्टूडेंट्स ये रहेगा, ये भी क्या रहेगा? 4 सेंटीमीटर। यानी कि घनाभ के लिए घनाभ के लिए आपको मिल गया एल, एल बराबर 8, बी बराबर 4 और एच बराबर 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्या हो गया? मिल गया। अब हम इसका फार्मूले के अनुसार इसका क्या निकाल लेंगे? संपूर्ण पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए आपको इसको हल करके दिखाते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 2 कोष्ठक में L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, B इंटू एच, और लंबाई गुणे ऊंचाई, L इंटू एच। इस फार्मूले पे हमें क्या कर देना है, रख देना है, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो रखेंगे 2, जब लंबाई और चौड़ाई का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 32, प्लस कह रहा है कि चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16, और फिर कह रहा है कि लंबाई और ऊंचाई का गुणा करेंगे, तो लंबाई है 8, ऊंचाई है 4, 8 चौके 32। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 और 6 8, 8 2 10। ओके स्टूडेंट्स, 3 1 4, 4 3 7 और 1 8, 80 आ गया स्टूडेंट्स। और जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 160 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, वर्ग पूछा है, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभ का स्टूडेंट्स क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है। घनाभ का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है। अगर हम घनाभ का यही निकालते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होता है स्टूडेंट्स 2h कोष्ठक में l प्लस बी होता है स्टूडेंट। ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले पे हम मान को रख देते हैं। मान को रख देंगे तो 2 गुणे एच, एच का मान है 4, 4 दूना के हो जाएगा आपका 8, और एल प्लस बी, 8 और 4 12, 12 का 8 में गुणा करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा, 96 सेंटीमीटर वर्ग। ये आ गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यहाँ आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में 5 बार पूछा है, और कितना सिंपली तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। एनसीईआरटी अपने क्वेश्चन में इस को एग्जाम्पल के तौर पे दी है, और क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं वो इसको देते ही हैं। तो ये एग्जाम्पल में दिया तो दिया है स्टूडेंट, साथ के साथ 2019 और 24 के पेपर में भी पूछा है। आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे स्टूडेंट तो वो टीचर आपको बताएगा कि एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिक बुक होती है। तो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में दिए हों वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट होंगे। तो एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे उनको आप देख के जाइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज में उन सारे क्वेश्चनों को क्या करूं, इंक्लूड करूं स्टूडेंट्स। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसके मूल को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके मूल ज्ञात करना है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस रूप में लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस, ये 2 अंडर रूट 6 है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अंडर रूट 3x कॉमन करेंगे स्टूडेंट्स, 3x कॉमन करेंगे तो ये बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अंडर रूट 2 माइनस का कॉमन करते हैं, अंडर रूट 2, तो बचेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 एक साथ, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 3x और माइनस अंडर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा कि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2, इसका मान हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो अंडर रूट 3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा,
अंडर रूट 3x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3। यहाँ दोनों के मान क्या है स्टूडेंट्स? पुनरावृत्ति हो रही है। इसके दोनों जगह यहाँ से भी इसके मान अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 आएगा। तो इसकी क्या हो रही है स्टूडेंट्स? पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके मूलों की पुनरावृत्ति हो रही है और ये हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट्स। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 कह रहा है कि इसके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करिए। और स्टूडेंट्स ये 2 बार आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछ चुका है, तो इसके मूल निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम इस 12 का इस x में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। आता हमारा क्या है? 12 आएगा और इस 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उन अभाज्य गुणनखंड को इस तरीके से सेट करेंगे कि जब उन्हें जोड़े या घटाए तो कितना आए? 7x। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से ले लेंगे x कामन तो हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ से लेंगे माइनस 4 कामन तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। दोनों में x माइनस 3 कामन है तो x माइनस 3 एक तरफ कर लेंगे और x माइनस 4 आपका एक तरफ हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ आपके यक्स के जो मान निकलेंगे, एक मान निकलेगा 3 और यहाँ यक्स के जो एक मान निकलेगा 4। क्योंकि स्टूडेंट हम क्या करेंगे यक्स माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे, तो यक्स बराबर माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ यक्स माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे और 4 को पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर 4। ओके स्टूडेंट, कह रहा है इनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करिए। तो इनको जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना आएगा? 7/12। इनके व्युत्क्रमों का योग, इस समीकरण के जो मूल हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा स्टूडेंट्स? 7/12 और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट आपसे कि निम्नलिखित स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी से 1 अधिक है। 2 गुनी से क्या है स्टूडेंट्स? 1 अधिक है। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो स्टूडेंट जैसा कि एक दे दिया है आपका आयताकार भूखंड, ये हो गया आयताकार भूखंड और कह रहा है कि 528 मीटर स्क्वायर क्या है इसका? पूरा क्षेत्रफल है और कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। ओके स्टूडेंट्स, माना माना लंबाई इसकी L है और चौड़ाई इसकी क्या है स्टूडेंट्स? B है। क्वेश्चन में लेकिन कह रहा है कि L जो है, लंबाई जो है, इसकी चौड़ाई की 2 गुनी यानी 2B प्लस 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो बराबर होता है L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई और यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 528 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा 528 बराबर लंबाई का मान क्या है? 2b प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, और इंटू क्या हो जाएगा? b। आगे जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 528 बराबर b का स्क्वायर करेंगे 2b स्क्वायर प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। 528 को इधर क्या कर लेंगे? पक्षांतर कर लेंगे तो आगे हमारा क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा? 0। लगाएंगे श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि से इसका मूल निकालेंगे तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। मानों को रख देंगे, माइनस बी है तो बी का मान क्या है? 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मान 1 माइनस 4ac।
यहाँ क्या है, सी का मान माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 गुणे बी का मान क्या है, 2 और गुणे 528 और बटा में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 और गुणे ए का मान क्या हो जाएगा, 2। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 दुना के 8, 1 प्लस 8 गुणे 528 बटा क्या हो जाएगा, 4। ओके स्टूडेंट्स, आगे जब इसको हल करेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का गुणा करेंगे, 1 प्लस 8 अठयम 64, 4 6 8 दुना के 16 और 6 22, 2 हासिल 2 और 8 पचे 40, 2 42। ओके स्टूडेंट्स, और बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे आपका हो जाएगा कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा 25 और बटा में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4। स्टूडेंट देखेंगे 42 और 25, तो ये आपका 65 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है स्टूडेंट्स? हम देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या, यहाँ आपको एक यूनिक कांसेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसको आप ध्यान से देखिएगा और अप्लाई करिएगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आता है, लास्ट में 5 आता है, जैसे कि 65 है, इसके लास्ट में 5 है, तो इस 5 का पहले स्क्वायर कर लेंगे और उसको पूरा लिख लेंगे 25। ओके स्टूडेंट्स, और फिर अगला नंबर जो है 6, उससे एक बड़ी संख्या लेंगे, 6 से बड़ी संख्या 7, उस 7 का इस 6 से गुणा करेंगे, 6 सते 42, तो 42 25 क्या हो जाएगा, 65 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स आप ले लीजिए 25, 25 का क्या करिए, स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए तो 25, 25 को आप पूरा लिख लीजिए 25। फिर स्टूडेंट्स आगे 2 है, 2 से एक बड़ी संख्या क्या होती है, 3, तो 2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 6, तो 625 क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आप आगे अगर आपको करना है, जैसे 45 का स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर करना है आपको, 5 का स्क्वायर करिए 25 और इस 4 से एक बड़ी संख्या क्या है, 5, तो 5 का इस 4 से गुणा करिए, 4 पाँचे 20, तो हो जाएगा 20 25 किसका स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। तो यहाँ 42 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 65। तो -1 प्लस माइनस 65 और बटा 4 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ हम 2 मान रखेंगे और अपने मानों को निकालेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम प्लस रख रहे हैं तो -1 प्लस 65 बटा 4, ये हो जाएगा, माइनस घटाएँगे तो 64 बटा 4 बराबर क्या आ जाएगा, 16। एक तो मान आपका ये आ गया स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद अगर माइनस रख लेते हैं, -1 माइनस 65 और बटा 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -66 बटा 4। चूँकि इसकी चौड़ाई या इसकी लंबाई, ये बी की वैल्यू होती है स्टूडेंट सिद्धाचार्य विधि से, तो बी की जो वैल्यू है वो कभी माइनस में तो होगी ही नहीं स्टूडेंट। तो हम जो वैल्यू लेंगे बी की वो क्या लेंगे, 16, तो बी बराबर स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, 16 मीटर। तो एल बराबर स्टूडेंट्स क्या होगा, एल का है उसके दुगने से 1 अधिक है, तो दोगुना करेंगे 16 दुना के 32 और 32 में 1 जोड़ेंगे स्टूडेंट्स क्या है, 33 मीटर। ये हमारे आयत की लंबाई और ये हमारे आयत की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, चौड़ाई। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आपको कह रहा है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने होंगे। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, 2019 में पूछा है, साथ के साथ ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो कह रहा है कि 636 योग पाने के लिए इस जो ये श्रेणी है 9, 17, 25 इस तरीके से बढ़ रही है, इसमें कितने पद होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ तो पहले योग दे दिया है, हमें दे दिया है एस एन का मान दे दिया है 636। एस एन बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, एन पदों का योग बराबर होता है एन बटा 2 कोष्टक में 2a पहला पद प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सर्वांतर, इसका गुणा कर देंगे, हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इसी मान को हमें रखना है। देखेंगे एस एन बराबर 636 दे दिया है, सर्वांतर डी बराबर क्या है स्टूडेंट्स, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना,
तो 17 माइनस 9 करेंगे आप, 17 माइनस 9 करेंगे तो आएगा आपका क्या है? 8 आएगा, सर्वांतर आ गया 8 और ए जो पहला पद है वो क्या है? 9 है और इस फ़ॉर्मूले पे हम रख देंगे, Sn का मान क्या होगा? 636 बटा n हमें ज्ञात करना है, n बटा 2 ए का मान कितना है स्टूडेंट्स? 9, 9 दूना के 18 प्लस n का मान ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है स्टूडेंट्स? 8। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको हल करते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 636 गुणे 2 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा n कोष्ठक में 18 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8n माइनस 8। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो 636 गुणे 2 और ये हल कर देंगे तो माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा 10 और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 n और ये प्लस क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर लेंगे और द्विघात समीकरण बना लेंगे स्टूडेंट। क्या बना लेंगे? द्विघात समीकरण। इसका अगर गुणा करते हैं स्टूडेंट तो 6 दूना के 12 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 1 7 और 2 छक्के 12, 12 72 बराबर 10 n प्लस 8 n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, जब इसे हमें पक्षांतर करेंगे तो हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 12 72 बराबर 0। देखेंगे स्टूडेंट दोनों में 2 कॉमन है तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर 2 से भाग देते हैं स्टूडेंट, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, ये हो जाएगा 5n माइनस 2 से भाग देंगे तो 636 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। अब 636 का क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब इस 636 का इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो गुणनफल आएगा, उस गुणनफल का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ऐसा अभाज्य गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे क्या है? 5n आए स्टूडेंट। जब इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, इसमें से 4 n कॉमन लेते हैं, 4 n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 4 एकम 4 और 4 दूना के 8। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से हम क्या करेंगे? हम 53 कॉमन लेते हैं, प्लस का 53 कॉमन लेंगे तो n माइनस 53 का 12 में गुणा करेंगे तो 636 आएगा, तो हो जाएगा 12 बराबर 0। यानी कि n माइनस 12 एक साथ और 4n प्लस 53 एक साथ बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ रखेंगे n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर क्या आएगा? 12 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे दूसरी तरफ तो 4n प्लस 53 बराबर 0 तो n बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 53 बटा 4। चूँकि ये क्या है स्टूडेंट्स? संभव नहीं है क्योंकि वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो समांतर श्रेणी है, उसमें संख्याओं का मान क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? बढ़ता जा रहा है। तो इस हिसाब से n बराबर क्या होगा? 12। यानी कि क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स तो 636 का योग तब आएगा जब 9, 17, 12 इस तरह की 12 संख्याओं को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम जोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का रहा आंसर कि इसमें 12 टोटल क्या होंगे? पद होंगे जिनका योग 636 होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस सीरीज के लघुत्तरी प्रश्नों का लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल 10 50 है। यहाँ भी कितना दे दिया है? S14 का मान दे दिया है। S14 का मान दे दिया है कितना? 10 और 50 और कह रहा है कि इसका पहला पद A बराबर क्या है? 10 है। इसका पहला पद 10 है तो 20वां पद यानी T20 का मान आपसे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? पूछ रहा है। T20 का मान आपसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसे हल करते हैं। हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको देख के हल करते हैं। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, एस एन का मान कितना दिया है 10, 50 बराबर एन का मान दिया है 14 पद। 14 में 2 का भाग देंगे 7 आएगा। ए का मान दिया है 10, 10 दूना के 20 प्लस एन का मान 14, 14 यानी 13, 13 डी। ओके स्टूडेंट्स, इसे जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 दूना के 14, 140 प्लस 13 सते 91 डी, और ये हो जाएगा 10, 50। डी का जब मान निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 91, डी बराबर क्या हो जाएगा 10, 50 माइनस 140, तो डी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 10, 50 में से 140 घटाएंगे, यहाँ आपका बचेगा कितना 910 और बटा में 91 कट जाएगा, तो डी का मान क्या होगा स्टूडेंट्स 10 आ गया। अब डी का मान आपको 10 आ गया, ए आपको पहला पद दिया है तो आप 20वां पद निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स T20 का मान क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ए यानी 10 प्लस n माइनस 1 यानी 20, 20 माइनस 1 19 और इंटू डी का मान कितना आया 10। ये हो जाएगा आपका 20वां पद। तो 10 प्लस 910 और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका 20वां पद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 20 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सीरीज का 20वां पद क्या आएगा? 200 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को ऐसे ही आगे चलाता रहूं, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादातर अपने दोस्तों को जोड़िए ताकि मैं प्रोत्साहित हूं और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता रहूं। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन जो मैंने 3 पार्ट में कंप्लीट किए हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप इसमें देख पा रहे हैं, इसके बाद मैंने जो आपकी पीडीएफ बनाई है, वो बनाई है लघुत्तरीय प्रश्न जो 4 नंबर के आपके पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स पेपर में, उनको बनाया है। साथ के साथ मैंने आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी बनाया है, जो पेपर में बार-बार बोर्ड क्या करता है, पूछता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे दूँगा। वो उस प्लेलिस्ट का नाम होगा बोर्ड एक्सप्रेस 2025। उसमें आपको ये पूरी कंपाइलेशन क्वेश्चनों का क्या होगा स्टूडेंट्स मिल जाएगा, जिसमें मैं ज़्यादातर मैथ के ही क्वेश्चन रखूँगा। क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे मैथ पे कमांड है और मैं मैथ को आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको भी ये चीज़ें, ये नॉलेज पता हो और आप पेपर में अच्छा करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।